हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और एक बार से फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube मंच विराट गुरुकुल पर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पिछली कक्षाओं में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता चुका हूं। तो अब इन रेखाओं के बारे में जितने भी प्रश्न हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके सामने। अभी हमारा एक टॉपिक और बच गया है इस चैप्टर से, उसका नाम है आईडीएल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और आप ये समझें कि इस आईडीएल से भी प्रश्न आएंगे। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और आईडीएल, ये तीनों ही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। तो चलते हैं आगे की तरफ। देखिए आईडीएल के बारे में थोड़ी बेसिक समझ या बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे आईडीएल की फुल फॉर्म क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या है ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, या हम इसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या महत्व है हमारे लिए इसका, ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे जैसे देशांतर और अक्षांश रेखाएं थी, उसी तरह से ये भी एक इमेजिनरी या फिर काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के ऊपर बनाई गई है। देखिए एक सम्मेलन हुआ था 1884 में, और इसको हमने सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन स्टूडेंट्स आपको पता ही है ये यूएसए के अंदर है, और यहीं 1884 में ये डिसीजन लिया गया कि 180 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है या फिर देशांतर है, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता दे रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि कब निर्धारित हुई, क्वेश्चन आता है कि किस उस पर यह अक्षांश रेखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है इसके विषय में कि ये एकमात्र देशांतर है जो सीधा नहीं खींचा गया, बल्कि कुछ इस तरह से तिरछा खींचा गया है। तो ये प्रश्न भी आएगा कि सीधा देशांतर कौन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको सीधा न खींचने के पीछे क्या रीजन है कि अगर हम इसको सीधा खींच देते तो हो सकता है कि किसी कंट्री के बीच में कोई चला जाता हो के, और उस कंट्री के हाफ पार्ट में कोई और डेट चल रही होती, जैसे ईस्ट में सपोज कीजिए 30 दिसंबर चल रहा होगा, और इसके जो वेस्ट पार्ट है उसके अंदर सपोज करो कोई और डेट चल रही हो गई, तो 29 मान लो आप, ठीक है, दिसंबर। तो ऐसे एक देश के अंदर दो तारीखें चलती एक साथ, जो कि रोंग होता। तो इसलिए इस देश को बचाकर कि अगर यहां पर कोई देश है तो उसको बचा दिया, यहां पर कोई है तो उसको बचा दिया, यहां है कोई उसको बचा दिया, ताकि उनके अंदर डेट को लेकर क्लैशेस न हो और डेट बिल्कुल क्लियर हो एक तरह से। तो इसी वजह से ये रेखा हमारी बिल्कुल सीधी खींची हुई है, और सीधी नहीं है, सॉरी, ये तिरछी खींची हुई है, और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि ईस्ट पर है। अगर हम आगे की तरफ थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो मैप के ऊपर आप देखिए ये रेखा कहां से कहां किस तरह तक खींची हुई है। देखिए यहां जो नॉर्थ पोल है हमारा, नॉर्थ पोल से होके देखिए तिरछी मिर्ची ये रेखा खींची हुई है। प्रश्न ये भी आता है कि ये कितनी जगहों से मुड़ी हुई है। तो अगर हम कहें इसे, मुख्य जो है ये 3 स्थानों से मुड़ी है, और कुल अगर इसकी संख्या माने मुड़ने की तो वो 8 स्थानों पर ये मुड़ी है। इस तरह का प्रश्न भी आया है कि मुख्य कुछ खास स्थान है जिन पर मुड़ी है 3 पे, और कुल 18 जगहों से मुड़ी है। अब ये रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, देखो ये हमारा है रशिया जो कि ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट में पड़ता है, और ये है हमारा कनाडा जो कि वेस्ट में पड़ता है। इन दोनों के बीच में ये रेखा जा रही है, दोनों को बचाते हुए, और यहाँ पर ही इसी जगह पर एक चीज है जिसका नाम हम बता सकते हैं आपको, बेरिंग स्ट्रेट, या जलडमरू भी कह सकते हैं इसको, है ना। या जलडमरू क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, 2 जलराशियां होती हैं, वो बाद में चैप्टर आएगा। तो आप याद रखें इस समय बेरिंग जलडमरू से पास होती है ये, या आप दूसरी बात कह सकते हैं कि बेरिंग सागर
से पास होने वाली ये है। और कितने डिग्री पे मैंने बताई है ये 180 डिग्री ईस्ट पर इसको निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस रेखा में इधर से इधर जाएंगे, जीएमटी से हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम यहाँ बढ़ता जाता है, और जब इस तरफ से आएंगे तो टाइम घटता हुआ चला जाता है। तो ये रेखा जैसे आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपकी हवाई द्वीप जो है, जो कि अमेरिका में पड़ता है, किरिबाती है, मार्शल आइसलैंड है, तवालू है, समोआ, फिजी, टोंगो और आपका न्यूजीलैंड, इनके कहीं बीच में कोई रेखा जाती है और साउथ में जाके मिल जाती है अंटार्कटिका पर, और नॉर्थ से चलती है आर्कटिक क्षेत्र से। और थोड़ा सा क्लियर करूं मैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस रेखा को लेकर कुछ प्रश्न आते हैं कि ये किस एक महासागर में स्थित है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपको नजर आएगी पैसिफिक ओशंस के अंदर, है ना, यानी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और यहां बीच में हमने बताया था आपको इस पॉइंट पर, यहां है बेरिंग जलडमरू या फिर बेरिंग सागर या बेरिंग सी। अब एक बात यहां पर यह है कि ये जो रेखाएं हैं, जब हमने बताया था आपको कि 0 डिग्री जो हमारा देशांतर है उसको हमने मान लिया क्या, हमने उसको मान लिया था GMT। अब जब हम इस GMT से 0 डिग्री से हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एस्पिरेंट ध्यान से देखिएगा, और 15-15 डिग्री पे जा रहे हैं बढ़ते हुए, तो इसी 30 पे चले गए, 45 पे चले गए, फिर हम जो है 60 पे चले गए हैं। ऐसे जाते जाते हम एक टाइम पर आ गए हैं 180 डिग्री ईस्ट पर, ध्यान रखें। तो यहां पर हमारे 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं दिन के, ध्यान रखना 12 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं। और 12 घंटे के बाद आपको पता है जब दिन हाफ होता है उसके बाद हम 360 डिग्री पे चले जाते हैं आगे की तरफ। तो यहां समझ लेना कि यहां हमारा दिन बदल रहा होता है, हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा होता है। और जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, सपोज करिए ये यहां पर ईस्ट है और ये यहां पर वेस्ट है, जब यहां से यहां हम जाएंगे तो हमारी डेट्स में परिवर्तन होता है। अब इसको यहां समझिए, सपोज करिए कि यहां पर कोई डेट्स हो रही है 31 दिसंबर, यहां पर ये मैंने बताया है यहां है 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को एक व्यक्ति अगर रशिया में खड़ा है और वो इस रेखा को पार करते हुए चला जाए, कहां पर, अलास्का में, कनाडा में, तो यहां पर जब वो अलास्का के अंदर एंट्री करेगा तो वो एक दिन पीछे चला जाएगा, यानी वो पहुंच जाएगा 30 दिसंबर में। बात समझिएगा, कहां, यानी उसके जीवन में एक दिन बढ़ जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसा प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 बार पार्टी कर सकता है न्यू ईयर की, कहां पर खड़ा होके, अगर वो खड़ा है रशिया के इस पॉइंट पर, और जब वो यहां से यहां भी 30 तारीख को पार्टी करेगा, और इस तारीख इसको डेट को चेंज करके, इस आइडियल को चेंज करके जब वो अलास्का पहुंच जाएगा तो तब वहां जाके 30 तारीख हो गई, तो अगले दिन 31 होगी, तो वहां भी वो न्यू ईयर की पार्टी कर सकता है। तो एस्पिरेंट ध्यान रखना कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो हमको एक तिथि पीछे हम चले जाते हैं ना, और इसको हम एक दिन का लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है, ये फायदा नहीं है। और डेट लॉस होगी हमारी, डे हमारा गेन होगा, तो डेट लॉस हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, और डे क्या होगा हमारा, गेन होगा। तो ये लॉस और गेन का खेल आप समझ के चलना एक तरह से। और इस तरह के प्रश्न इस पे आएंगे, या प्रश्न ऐसे आएगा, जैसे मैंने फिर से बता दूं मैं आपको कि किस महासागर या किस सागर से होके जा रही है, और या किस महासागर से होके जा रही है, या किन 2 देशों के बीच में है ये आइडियल, या ये आइडियल कब बनी है। तो इस तरह की चीजें हैं, और आइडियल किस चीज के ऊपर है, यानी 180 डिग्री ईस्ट पर ये आइडियल है। तो अब आप ये देखें कि ये जो 3 मेरे टॉपिक्स हुए हैं, इन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आऊंगा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एस्पिरेंट्स तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स जरूर दें अपने, ताकि हम आपसे प्रेरणा पाकर अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।